क्या भगवान को हमारे चढ़ावे की ज़रूरत है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, हर हर महादेव। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ कि महादेव की कृपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे। हमारे रोजाना मोटिवेट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक प्रार्थना है कि दोस्तों मेरे चैनल को भगवान का नाम लेकर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। दोस्तों, भगवान को हमारी विश पूरी करने के लिए हम बड़ी बड़ी चीज़ें, सोना चांदी, हीरे मोती चढ़ाने की बातें करते हैं। ये जरा नहीं सोचते कि ये सब कुछ तो हमें भगवान ने ही दिया है, तो फिर उन्हें इन हमारे कीमती सामान, सोना चांदी, हीरे पैसे, इन सब की ज़रूरत नहीं है। उन्हें तो सच्ची निष्ठा और निस्वार्थ प्रेम भाव से पूजा करने वालों की ज़रूरत है। मैं तो हैरान हूँ कि इतने बड़े बड़े सब लोग मंदिरों में ही दान क्यों करते हैं, क्योंकि मंदिरों में दान करने से गोदी मीडिया के जरिए लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम कितने बड़े दानी हैं। लोगों की भावनाओं से उन्हें कुछ भी लेना देना नहीं है। फिर वो चाहे बड़े बड़े फिल्म स्टार हों या कि क्रिकेट के भगवान, सब मंदिरों में जाकर दान करते हैं और अपना प्रचार करते हैं कि हमने इतना दान किया। अरे, दान करना ही है तो आपकी मुंबई और अन्य शहरों में गरीबों और स्लम से बस्तियां भरी पड़ी हैं, वहां जाकर देखिए उनकी क्या हालत है। आप सभी अपना नाम चमकाने में लगे रहते हैं, आम लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन सब कीमती चीज़ों की भगवान को कोई ज़रूरत नहीं है। मोहनपुर गांव में शिवम नाम का एक चौकीदार था। वह रात भर गांव की गलियों में लाठी लेकर आवाज़ लगाता घूमता था। इसके चलते गांव वाले चैन की नींद सोते थे। वह रात को अपना खाना लेकर निकलता और शिवजी के मंदिर में जाता था। रात के समय जब पुजारी जी मंदिर बंद करते थे, तब वह अपने काम पर निकल जाता था। एक दिन पुजारी बाबा ने उससे पूछा, शिवम, यह सभी गांव वाले लोग सुबह मंदिर में आते हैं और तू रात को मंदिर आता है, उसके बाद मंदिर बंद होने तक बैठा रहता है। इस पर शिवम ने कहा, पंडित जी, जब तक मैं भगवान के दर्शन नहीं कर लेता हूँ, मैं अपने काम पर नहीं जा सकता। दूसरा, जब तक भगवान बैठे रहते हैं, मुझे गांव की चिंता नहीं है। जब भगवान सो जाते हैं, तब मैं गांव की रखवाली करने निकलता हूँ। इस पर पुजारी ने कहा, तुझे इतना विश्वास है शिव जी पर? शिवम ने कहा, हाँ पंडित जी, मेरा विश्वास अटूट है। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन मंदिर में एक सेठ जी आए और पुजारी से बोले, पंडित जी, मेरे कोई संतान नहीं है। मैं भगवान भोलेनाथ की आपसे पूजा कराना चाहता हूँ। पंडित जी के लिए सेठ जी की पूजा करवा देते हैं और पंडित जी कहते हैं, भगवान ने चाहा तो तुम्हें अवश्य संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन उसे लेकर मंदिर में दर्शन करने अवश्य आना। एक साल बाद सेठ जी के घर बहुत सुंदर बेटा पैदा होता है। वह अपनी पत्नी व बच्चे के साथ मंदिर पहुंच जाते हैं और पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी, भोलेनाथ ने मेरी
पुकार सुन ली। यह सुनकर पंडित जी बहुत खुश होते हैं। उसके बाद सेठ जी से कहते हैं, पंडित जी, मैं इस शिवलिंग की जगह सोने का शिवलिंग स्थापित करना चाहता हूँ। पंडित जी ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? यह शिवलिंग बहुत पुराना है, हम इसे हटा नहीं सकते, और अगर आपने सोने का शिवलिंग स्थापित कर दिया तो इस खबर के फैलते ही शिवलिंग चोरी होने का खतरा बढ़ जाएगा। इस पर सेठ जी ने कहा, लेकिन पंडित जी, मैंने निर्णय कर लिया है, आप कोई उपाय बताइए। इस पर पंडित जी ने कहा, ठीक है, मैं गांव वालों से सलाह करके आपको बताऊंगा। आप 2 दिन बाद आइए। रात को पंडित जी शिवम से बात करते हैं। शिवम ने कहा, पंडित जी, आप चिंता ना करें, भोलेनाथ पूरे संसार की रक्षा करते हैं, क्या वह अपने शिवलिंग की रक्षा नहीं कर पाएंगे? आप एक काम कीजिए, सेठ जी से कहिए इसी शिवलिंग को सोने से मढ़वा दें। इससे यह शिवलिंग भी सोने का दिखने लगेगा और इसे हटाना भी नहीं पड़ेगा। इस पर पंडित जी ने कहा, लेकिन चोरों की नज़र में तो यह सोने का शिवलिंग होगा, उन्हें थोड़ी पता होगा कि यह पत्थर का है। इस पर शिवम ने कहा, आप उसकी चिंता मत कीजिए, यह सब भोलेनाथ पर छोड़ दीजिए। पंडित जी अगले दिन सेठ जी को सब बता देते हैं और सेठ जी शिवलिंग पर सोना लगाने का काम शुरू करवा देते हैं। 1 महीने में शिवलिंग सोने का दिखने लगता है। एक दिन पंडित जी शिवम को बताते हैं। पंडित जी ने कहा, शिवम, तुम्हारी बात मानकर मैंने सेठ जी से शिवलिंग पर सोना तो मढ़वा दिया, लेकिन रात में इसकी रखवाली तुम्हारे जिम्मे है। इस पर शिवम ने कहा, पंडित जी, वैसे तो मेरे रहते पूरे गांव में चोरी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मैं मंदिर का विशेष ध्यान रखूंगा। एक दिन रात को शिवम मंदिर के पास से गुजर रहा था तो उसने देखा मंदिर के द्वार खुले हैं और एक आदमी शिवलिंग के पास कंबल ओढ़ कर बैठा है। शिवम उसके पास पहुंचा। शिवम ने कहा, तू कौन है और मंदिर का द्वार कैसे खुला? चोर है क्या तू? वह आदमी बोला, नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, मैं केवल यह सोना हटाना चाहता हूँ, तुम इस सोने को ले जाओ। इस पर शिवम ने कहा, क्या मतलब है आपका, इस सोने को क्यों हटा रहे हो? इस पर वह आदमी बोला, यह सोना तुम्हारे कारण लगा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यह सोना तुम ही ले जाओ। इस पर शिवम ने कहा, आप कौन हैं और ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तभी वह आदमी जो बैठा था भगवान शिव के रूप में प्रकट हो गए। शिव जी ने कहा, और मेरे भक्तों के बीच में यह सोने की दीवार खड़ी कर दी है। मेरे भक्त जो भी श्रद्धा से अर्पण करते हैं वह सब इस सोने पर ही लगकर रह जाता है, मुझ तक नहीं पहुंच पाता, और ना ही मेरे भक्त मेरे दर्शन कर पा रहे हैं। यह सब सुनकर शिवम भगवान के पैरों में गिर जाता है और कहता है, प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अज्ञानी समझ नहीं पाया, आप तक
जल भी नहीं चढ़ पाया, मैं अभी इस सोने को हटा देता हूँ। यह कहकर शिवम उस सोने को हटा देता है और भगवान शिव उसे आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सुबह जब मंदिर खुलता है तो पंडित जी यह सब देखकर शिवम से पूछते हैं। शिवम उन्हें सारी बात बता देता है। पंडित जी उसी समय सेठ जी को बुलाते हैं और सेठ कहते हैं, भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अपनी जिद के कारण मैंने आपकी पूजा में बाधा डाली। उस दिन से मंदिर में पहले की तरह पूजा होने लगी। सेठ जी ने वह सोना गरीबों में दान कर दिया। तो दोस्तों, अगर हमारे पास इतना ज़्यादा पैसा है तो हम मंदिरों में ही दान क्यों करते हैं? क्यों नहीं हम उस पैसे को गरीबों और समाज की भलाई के लिए लगाते हैं? हम ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि ऐसा करने से हमारा देश में नाम नहीं चमकेगा। हमें तो गोदी मीडिया के जरिए अपना नाम करना है और गोदी मीडिया भी उछल कर बताते हैं, फलाने ने फलाने मंदिर में इतना सोना चढ़ाया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की ये कहानी वीडियो जिसको अच्छी लगे तो भगवान के नाम पर एक बार लाइक शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस जरूर कर दें। आपकी बड़ी कृपा होगी मुझ पर। तो मिलते हैं एक और कहानी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव। जय महाकाल।